नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज गुरुवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। सांप व कुत्ता काटने की दवाएं हर समय रहेंगी उपलब्ध। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए 5 करोड़ 15 लाख। स्वास्थ्य विभाग ने सांप और कुत्ते के काटने के इलाज को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस राशि का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसीएस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसीएस तक इन जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। इस पहल के पीछे का मुख्य उद्देश्य सांप और कुत्ते के काटने से होने वाली मौतों और गंभीर मामलों को कम करना है। अक्सर ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सही समय पर दवा न मिलने या गोल्डन आवर हादसे के ठीक बाद का महत्वपूर्ण समय के भीतर इलाज शुरू न होने के कारण मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। सरकार के इस कदम से न केवल अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक मजबूत होगा, बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिशा निर्देशों के तहत त्वरित इलाज सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे मरीजों को किसी अन्य बड़े अस्पताल में रेफर करने की मजबूरी कम होगी। कोडरमा में हाथियों का उत्पात, एक महिला की ली जान। महिला भागने के क्रम में गिरी खेत में हाथियों ने कुचला, कई घरों की बाउंड्री भी तोड़ी। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत तितरिया डी गांव में आज गुरुवार सुबह हाथियों के झुंड ने 55 वर्षीय सुदामा देवी को कुचलकर मार डाला, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। मृतका सुबह करीब 5 बजे खेतों की ओर टहलने गई थी, तभी हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना से पहले बुधवार रात हाथियों ने धुरोडी गांव में घरों की बाउंड्री तोड़ी थी और 2 दिन पूर्व गोलगो गांव में भी भारी नुकसान पहुंचाया था। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 2 सालों में हाथियों के हमले से 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है, जिसके कारण लोगों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में नाकाम रहा है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि वे हाथियों को नवादा की ओर भेजते हैं, लेकिन वहां से उन्हें वापस कोडरमा की ओर धकेल दिया जाता है। ऐसे में वन विभाग अब हाथियों को खदेड़ने के लिए किसी सुरक्षित वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रेंजर रविंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को वन अधिनियम के तहत 25,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की। गिरिडीह में सड़क हादसे में पिता की मौत, मिठाई खरीदकर लौट रहे 10 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल, 2 बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत कठवारा के पास आज गुरुवार को 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनका 10 साल का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान पालगंज निवासी 45 वर्षीय सुजीत कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। घायल पुत्र मनीष का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुजीत कुमार गुप्ता अपने पुत्र मनीष के साथ पालगंज से मिठाई खरीदने के लिए बदडीहा गए थे। मिठाई खरीदकर दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कठवारा के पास सामने से आ रही एक बाइक के चालक ने अचानक बिना संकेत दिए बाइक मोड़ दी, जिससे दोनों बाइकों के बीच टक्कर हो गई। परिजन बबलू राम ने बताया कि टक्कर के बाद पिता पुत्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने दोनों की पहचान कर परिजनों को सूचना दी और तत्काल इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने दूसरे बाइक चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो बाइक छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइकों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सुजीत कुमार गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल मनीष का इलाज जारी है और वो चिकित्सकों की निगरानी में है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, उनके खिलाफ दर्ज केस निरस्त। झारखंड उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और निचली अदालत की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। ये मामला चुनाव के दौरान नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा था, जिसमें निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया गया था। अदालत के अनुसार नियमों के तहत संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई जानी जरूरी थी, जो कि इस मामले में नहीं पाई गई। इसी तकनीकी और कानूनी आधार को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे उन्हें कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है। जैक मैट्रिक व इंटर की कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट व विशेष परीक्षा के लिए आवेदन शुरू।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट और विशेष परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना विलंब शुल्क के आवेदन 22 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक है। सत्र 2024-26 से इंप्रूवमेंट परीक्षा वर्तमान वर्ष की कंपार्टमेंटल परीक्षा तथा अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ आयोजित की जाएगी। किसी छात्र को केवल एक बार ही इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। परिषद ने बताया कि साल 2026 की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण तथा वे छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, वे निर्धारित नियमों के अनुसार कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट और विशेष परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जाएगी। झारखंड में अब तक सबसे कम बारिश गढ़वा में, कई जिलों में बारिश, बिजली का येलो अलर्ट, वज्रपात से जामताड़ा में 2 लोगों की मौत। झारखंड में इन दिनों रोजाना ही दोपहर बाद बारिश हो रही है। हालांकि ऐसा सभी जिलों में नहीं हो रहा है। इसकी वजह से गढ़वा में 1 जून से अब तक सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। आज गुरुवार को दोपहर बाद कई जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं बुधवार की देर रात जामताड़ा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान विनय सोरेन और विश्वकर्मा टुडू के रूप में हुई है। चारों बिंदा पाथर थाना क्षेत्र अंतर्गत चरकादाहा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्जन वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 26 जून को राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन होने के आसार हैं। राज्य की जेलों में रिक्त पदों को हर हाल में 6 महीने में भरे, हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में रिक्त पदों को भरने को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और JPSC को निर्देश दिया है कि झारखंड की जेलों में रिक्त पदों को हर हाल में 6 महीने में भरे। इस संदर्भ में 1 अप्रैल को ही हाईकोर्ट ने सरकार को 6 माह का समय देते हुए जेलों में रिक्त पद भरने को कहा था। खंडपीठ ने गृह सचिव और JPSC सचिव की 8 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। खंडपीठ ने मौखिक कहा है कि सरकार और JPSC की ओर से राज्य के जिलों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में वास्तविक जानकारी कोर्ट को नहीं दी जा रही है। केवल रिक्त पदों को भरने के नाम पर समय लिया जाता है। आज गुरुवार को राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार व मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार और JSC की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेल में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत JSC की ओर से असिस्टेंट जेलर, जेल वार्डर, मेडिकल नर्सिंग स्टाफ आदि कई पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हाइवा की चपेट में आकर स्कूटी सवार की मौत। पलामू सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा स्थित हाईवे पर बुधवार को हाइवा और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने हाइवा को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि इसी पोखराहा हाईवे पर मंगलवार की शाम भी एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी और दहशत है। लोगों का कहना है कि हाईवे पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। नामकुम डोरंडा 4 लेन सड़क परियोजना को 162.82 करोड़ की नई मंजूरी, 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य। झारखंड सरकार ने नामकुम से डोरंडा तक सड़क चौड़ीकरण और 4 लेन निर्माण परियोजना के लिए 162.82 करोड़ रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। ये परियोजना नामकुम से डोरंडा पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और 4 लेन निर्माण से जुड़ी है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शामिल है। जानकारी के अनुसार इस योजना को पहली बार 5 सितंबर 2013 को 30 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से मंजूरी मिली थी। बाद में 25 जनवरी 2024 को लागत बढ़ाकर 126 करोड़ 34 लाख रुपए की प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई थी। अब परियोजना की लागत में फिर वृद्धि होने के बाद दूसरी बार संशोधित स्वीकृति जारी की गई है। सरकार ने इस परियोजना को अगले 2 वित्तीय वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। संशोधित वित्तीय लक्ष्य के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 115 करोड़
84 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 46 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बारिश में भी जवान अडिग, सीएम हेमंत पासिंग आउट परेड में शामिल होने पहुंचे। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में आज गुरुवार को भारी बारिश के बीच पासिंग आउट परेड का शानदार आयोजन हुआ। मूसलाधार बारिश भी प्रशिक्षु जवानों के हौसले को कम नहीं कर सकी और वे पूरे अनुशासन के साथ मैदान में डटे रहे। इस विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया। इस पासिंग आउट परेड के बाद 6 पुलिस उपाधीक्षक और 334 प्रशिक्षु पुलिसकर्मी अपना प्रशिक्षण पूरा कर आधिकारिक तौर पर पुलिस सेवा का हिस्सा बन गए हैं। इस गरिमामयी समारोह में राज्य के कई बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र के साथ साथ एडीजीपी प्रिया दुबे व मनोज कौशिक और आईजी प्रभात कुमार, पंकज कंबोज व सुनील भास्कर समेत कई अन्य सीनियर आईजी, डीआईजी और एएसपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों का यह दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बस और ऑटो की टक्कर, चालक और युवती की मौत, 2 रेलकर्मी घायल, ऑटो के उड़े फरखच्चे, जेसीबी से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन। रामगढ़ बोकारो मार्ग के बारलोंग स्थित सम्राट होटल के पास बुधवार देर शाम हुई भीषण सड़क हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 रेलकर्मी घायल हो गए। हादसा बस द्वारा ऑटो में टक्कर मारने की वजह से हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में सुकरीगढ़ा निवासी रिया कुमारी और ऑटो चालक शामिल हैं। वहीं हादसे में रवि रंजन भारती एवं अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ओम ट्रैवल्स नामक बस काफी तेज गति से रामगढ़ से बोकारो की ओर जा रही थी। इसी दौरान बारलोंग स्थित सम्राट होटल के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ऑटो से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। रिया एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑटो से रामगढ़ जा रही थी। रवि रंजन और अमित रेलवे पतरातू में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। दोनों रेलवे के काम से मुरी गए थे। काम के बाद वापस पतरातू लौट रहे थे। घटना के बाद यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार अन्य अधिकारियों के और पुलिस बलों के जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया। घटना के बाद लगभग 30 मिनट तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही। इससे रामगढ़ बोकारो मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उधर पुलिस ने बस और क्षतिग्रस्त ऑटो को जेसीबी की मदद से हटवाया। चतरा में सर्पदंश से महिला की मौत, मामूली कीड़े का काटना समझकर सो गई, जहर फैलने से गई जान, परिजनों को सुबह हुई जानकारी। चतरा में सर्पदंश से एक 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला ने सांप के काटने को मामूली कीड़े का डंक समझकर नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद जहर फैलने से उसकी जान चली गई। ये मामला हंटरगंज थाना क्षेत्र के उरैली गांव का है। गांव के रवि कुमार यादव की पत्नी रंजू कुमारी बुधवार देर रात शौच के लिए घर से बाहर खेत की ओर गई थी। इसी दौरान अंधेरे में उन्हें एक विषैले सांप ने डस लिया। रंजू कुमारी ने इसे मामूली कीड़े का काटना समझा और घर आकर सो गई। सुबह जब वो नहीं उठी तो परिवार को घटना का पता चला। जहर पूरे शरीर में फैलने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रंजू कुमारी के 3 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। रंजू को लगा कि अंधेरे में किसी चींटी या कीड़े ने काटा है। उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। परिवार में किसी को जानकारी नहीं दी और रात में खाना खाकर आराम से सो गई। यही अनजाने में हुई लापरवाही उनकी मौत का कारण बन गया। रात भर सोने के कारण सांप का जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया। मृतका के पति रवि कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार की सुबह जब बच्चों ने अपनी मां को उठाने की कोशिश की तो वो अचेत अवस्था में पड़ी थी। घबराए परिजन आनंद फानन में उन्हें हंटरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां मौजूद चिकित्सक रंजू कुमारी को मृत घोषित कर दिया। मोरहाबादी से मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। जागरूकता मैराथन में उमड़ी युवाओं की भीड़। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने के उद्देश्य से पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से गुरुवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैराथन को विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने नशा छोड़ो, स्वस्थ जीवन अपनाओ, युवा शक्ति देश की ताकत है और नशा मुक्त झारखंड हमारा संकल्प है जैसे संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रेरित करना था। फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाला अपराधी गिरफ्तार।
देवघर जिला पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोहनपुर थाना क्षेत्र से एक शातिर साइबर अपराधी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के निर्देश और पुलिस उपाधीक्षक कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में साइबर थाना व मोहनपुर थाना की संयुक्त टीम ने बैजनडी गांव के समीप छापेमारी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहनपुर के तिलमंगा बुधियारी गांव निवासी 24 वर्षीय पप्पू कुमार राय के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एयरटेल पेमेंट बैंक, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को बैंक संबंधी समस्याओं के समाधान का झांसा देता था। इसके अलावा वो लोगों को पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर खतरनाक एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस हासिल कर लेता था और खातों से पैसे उड़ा लेता था। इस छापेमारी दल में साइबर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार और मोहनपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक सालो हेम्ब्रम सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे और पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी जांच कर रही है। शहीदों के सम्मान में हेमंत सरकार की विशेष पहल, रांची में बनेगा अत्याधुनिक आवासीय विद्यालय। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले झारखंड के वीर जवानों के परिवारों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। शहीद जवानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और उज्जवल भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से रांची में एक अत्याधुनिक आवासीय विद्यालय स्थापित करने की तैयारी शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित आवासीय विद्यालय का निर्माण रांची के टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर कैंप परिसर में किया जाएगा। विद्यालय की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेज दिया है। कांके रोड पर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित राम मंदिर के समीप गुरुवार को हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों के अनुसार बाइक सवार किसी कार्य से कांके रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान राम मंदिर के पास वो दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। गढ़वा में रहस्यमय परिस्थितियों में हाथी की मौत, जंगल में मिला शव। गढ़वा जिले के चिनिया बेता मुख्य सड़क स्थित डोली पत्थर जंगल में एक हाथी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आज गुरुवार सुबह तालाब के समीप हाथी का शव देखे जाने के बाद इसकी सूचना तेजी से आसपास के गांव में फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हाथी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार हाथी की मौत करीब 4 से 5 दिन पहले हुई होगी। शव काफी हद तक सड़ने लगा है और उसे दुर्गंध भी आ रही है। जंगल में हाथी का शव मिलने से लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि मौत के कारणों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। वन विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि हाथी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यक नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। मुहर्रम को लेकर हंदवाड़ा पुलिस की कार्रवाई, 300 लीटर देशी शराब और 20 क्विंटल महुआ जावा नष्ट। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल से संपन्न कराने के उद्देश्य से गोड्डा जिले की हंदवाड़ा थाना पुलिस द्वारा अवैध कारोबार के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी ध्रुव कुमार के नेतृत्व में हंदवाड़ा, कल्ली, मिल्की, झारिया, विश्वाखानी, बैजाचक और कोयला समेत विभिन्न गांवों में व्यापक छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध रूप से बनाई जा रही करीब 300 लीटर देशी शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला 20 क्विंटल महुआ जावा बरामद किया। जब्ती के बाद नियमानुसार प्रक्रिया के तहत इस पूरी सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि पुलिस के आने की भनक लगते ही कई कारोबारी फरार हो गए, जिनकी पहचान पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम पर्व के दौरान क्षेत्र में शांति, सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध शराब के कारोबार, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हंदवाड़ा पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से जहां क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय आम जनता ने पुलिस की इस मुस्तैदी की सराहना करते हुए इसे त्योहार के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया है। एसपी ने गुम मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने साइबर सेल के द्वारा बरामद किए गुम मोबाइलों और उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। बता दें कि पिछले दिनों लातेहार जिले के कई थाने में मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतों पर साइबर सेल ने गंभीरता से अनुसंधान करते हुए कार्रवाई की और 16 गुम मोबाइल फोन बरामद किए थे। उन्हीं मोबाइल को गुरुवार को पुलिस अधीक्षक ने उसके असली मालिकों को सौंपा। अपना खोया मोबाइल वापस पाकर मालिकों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। मौके पर एसपी कुमार गौरव ने आम जनता से मोबाइल गुम होने की स्थिति में तुरंत CEIR ऐप पोर्टल में शिकायत दर्ज कराने की अपील की, ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित कर सके। बोकारो लापता युवती केस, कोलकाता CFSL से प्राप्त कंकाल का DNA रिपोर्ट हाईकोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को सौंपा। बोकारो के लापता युवती के माता पिता का DNA सैंपल टेस्ट के बाद कोलकाता CFSL से आई रिपोर्ट का हाईकोर्ट ने अध्ययन किया। इसके बाद कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता को कोलकाता CFSL से आई रिपोर्ट और मामले में गठित SIT टीम की रिपोर्ट सौंप दी। साथ ही राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की स्टेज के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट बताने का निर्देश दिया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विंसेंट रोहित मार्की और अधिवक्ता शांतनु गुप्ता ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान मामले के अनुसंधानकर्ता व SIT की टीम उपस्थित थी। इससे पहले केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने लापता युवती के तथाकथित कंकाल के DNA का उसके माता पिता का सैंपल मिलान के बाद रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष सील बंद प्रस्तुत किया गया था। गौरतलब है कि युवती 31 जुलाई 2025 से लापता थी। जामताड़ा नगर पंचायत की बड़ी पहल, अब मरीजों को खटिया या ट्रैक्टर नहीं, एक कॉल पर मिलेगी मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। जामताड़ा नगर पंचायत ने स्थानीय निवासियों की मदद के लिए एक बेहतरीन कदम उठाते हुए 2 नई निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की है। अक्सर मरीजों को समय पर सरकारी एम्बुलेंस न मिलने के कारण खटिया, ट्रैक्टर या डोली के सहारे अस्पताल जाना पड़ता था, जिससे कई बार उनकी जान जोखिम में पड़ जाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता और सभी वार्ड पार्षदों ने मिलकर इस सेवा का उद्घाटन किया। ये एम्बुलेंस जामताड़ा और उसके आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त रहेगी। इस नेक पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जामताड़ा के किसी भी नागरिक की मौत सिर्फ एम्बुलेंस न मिलने की वजह से ना हो। आने वाले समय में नगर पंचायत द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को और बेहतर करने तथा एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का भरोसा भी दिया गया है। अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में इस फ्री एम्बुलेंस सेवा की जरूरत हो तो वे नगर पंचायत द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 7765950812 पर कॉल कर सकते हैं। इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है और उन्होंने इसका दिल से स्वागत किया है। बड़ा जामदा में 4 हाथियों का झुंड पहुंचा। बालाजी कंपनी के सामने बच्चे संग दिखे जंगली हाथी, वन विभाग गतिविधियों पर रख रहा नजर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा क्षेत्र में आज गुरुवार सुबह बालाजी कंपनी के सामने 4 जंगली हाथियों का एक झुंड देखा गया, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। सुबह की सैर पर निकले लोगों और ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारियों ने जैसे ही हाथियों को देखा, कौतूहल और सतर्कता के साथ उनसे सुरक्षित दूरी बना ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झुंड शांत अवस्था में था, लेकिन वयस्क हाथी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सतर्क दिखाई दे रहे थे। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि शावक के साथ रहने वाले हाथी खतरा महसूस होने पर आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए उनके करीब जाने से परहेज किया। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। अधिकारियों ने लोगों को हाथियों से दूर रहने और उन्हें ना छेड़ने की सख्त सलाह दी है। साथ ही टीम हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर लौटाने की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। रिम्स की बाउंड्री वॉल बनाने में आ रही बाधा को दूर करे सरकार, एसएसपी पुलिस सुरक्षा दे, हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की अधिग्रहित जमीन पर की जा रही बाउंड्री वॉल पर लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध के मद्देनजर सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रिम्स की बाउंड्री वॉल बनाने में जो बाधा आ रही है उसे तुरंत दूर किया जाए। साथ ही रांची एसएसपी वहां तुरंत पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए ताकि बाउंड्री वॉल बनाने में किसी तरह की बाधा ना हो।
कोर्ट ने कहा कि रिम्स की जमीन पर किसी भी हाल में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाया जाए। इससे पहले रिम्स की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रिम्स की बाउंड्री वॉल बनाने में कई लोग बाधा डाल रहे हैं और उसे बनने नहीं दे रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने रांची एसएसपी को तत्काल बाउंड्री वॉल बनाने में रिम्स प्रशासन की सहायता के लिए पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिम्स द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर असंतुष्टि जताई, साथ ही रिम्स को फ्रेश शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि रिम्स का शपथ पत्र वेग है। रिम्स में कितनी नियुक्तियां हुई हैं, इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। मुखिया के साथ मारपीट के विरोध में नेतरहाट बाजार बंद। छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट का मुख्य बाजार आज गुरुवार को पूरी तरह बंद रहा, जिससे यहां आए सैलानियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बंद नेतरहाट पंचायत के मुखिया रामबिशुन नगेसिया के साथ हुई मारपीट के विरोध में उनके समर्थकों द्वारा कराया गया। दरअसल बुधवार रात करीब 8 बजे मुखिया रामबिशुन नगेसिया और दुकानदार धर्मेंद्र ठाकुर के बीच सामान की प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। इस मारपीट में मुखिया और दुकानदार दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मुखिया पक्ष ने दूसरे पक्ष पर होटल और किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बेचने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। बाजार में बढ़ते तनाव को देखते हुए थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। बोकारो में जागरूकता रैली के साथ नशा मुक्ति अभियान का समापन, छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बोकारो में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून को रांची से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा थाना, स्कूल सहित कई जगहों पर इसको लेकर अभियान चलाया गया। इस अभियान का आज समापन बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। गरगा पुल के पास से धर्मशाला मोड़ तक जागरूकता रैली आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूली बच्चों, अधिकारियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए गए इस अभियान का असर छात्रों में भी पड़ा है। इस अभियान की छात्रों ने तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री को सैल्यूट किया है। छात्रों का कहना है कि नशा एक घर परिवार और एक युवा के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि परिवार के साथ देश का भविष्य भी बर्बाद होता है। छात्रों ने लोगों को संदेश दिया, जिसमें नशे को ना, जिंदगी को हाँ जैसे स्लोगन लिखा गया था। इस अभियान को लेकर बोकारो डीसी और एसपी ने कहा कि आज इस अभियान का समापन नहीं बल्कि ठहराव हो रहा है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नशे के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। हमें नशा से युवा पीढ़ी को बचाना है, क्योंकि युवा देश के भविष्य है। अगर युवा भटकाव की ओर जाएंगे तो हमारे देश और राज्य में इसका असर पड़ेगा। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।